प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कन्यादान पाठ के विषय में चर्चा करेंगे। इस कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर जीने की सीख दे रही है। कविता में कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबंद पंक्तियों की। एक माँ द्वारा अपनी बेटी को कन्यादान के समय शोषण को न सहने की सीख देने का वर्णन किया गया है। कवि ने कन्या के विवाह के पश्चात बेटी को ससुराल भेजते समय माँ की पीड़ा का चित्रण करते हुए कहा कि माँ का दुख कितना स्वाभाविक है कि जब वह अपनी बेटी को दान करती है तो उसे लगता है कि मानो उसकी अपनी बची हुई पूंजी भी दान में चली गई, अब उसके पास कुछ भी शेष नहीं है। वह जानती है कि उसकी पुत्री अभी तक सयानी अर्थात समझदार नहीं हुई है। वह अत्यंत भोली और निष्कपट है। वह सुख की कल्पना तो करती है, परंतु उसे दुख बांटना नहीं सीखा है, अर्थात वह आने वाले दुखों से नितांत अपरिचित है। वह विवाह से संबंधित सुखों की कल्पनाओं में जी रही है, परंतु ससुराल की कठिनाइयों से परिचित नहीं है। वह तुकों और लयबंद पंक्तियों को सरलता से पढ़ना जानती थी, परंतु उसमें समाहित गंभीर भावों से अपरिचित है, अर्थात बेटी ससुराल के सुखों की कल्पना में जी रही है, पर विवाह के बाद की कठिनाइयों से उसका परिचय नहीं था। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। पानी में अपना सौंदर्य देखकर उस पर मुग्ध मत होना, वरन हर पल सजग रहना। प्रशंसात्मक शब्दों में उलझकर मत रहना। आग से विशेष रूप से सावधान रहना। आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, स्वयं जलने के लिए नहीं। वस्त्र आभूषण और प्रशंसात्मक शब्द भ्रमवश है, जो तुम्हें स्नेह का आभास कराकर बंधन में जकड़ेंगे। तुम लड़की की तरह सहज कोमलता रखना, अपने व्यवहार में मर्यादा रखना, परंतु कमजोर लड़की की तरह अत्याचार मत सहना। प्रत्येक शोषण का डटकर मुकाबला करना। का मानना है कि रूप, सौंदर्य, वस्त्र, आभूषण आदि स्त्री जीवन को बंधन में डालने का कारण बनते हैं, अतः स्त्री जाति को इससे सतर्क रहना चाहिए और अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में डटकर मुकाबला करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।